प्रयागराज से रवाना हुए नागा साधु और अखाड़े। प्रयागराज के बाद शिवनगरी बनेगा साधु संतों का नया पता। संगम में स्नान के बाद शिवनगरी में होली खेलेंगे नागा। दोस्तों, प्रयागराज इस धरती को खूबसूरत बनाने का श्रेय जाता है यहाँ पहुंचने वाले अखाड़ों और नागा साधुओं को, जिन्होंने पिछले कई दिनों से इस शहर में जान डालने का काम किया और इस महाकुंभ को खास बनाया। यहाँ पहुंचने वाले लाखों लोगों की भीड़ श्रद्धालुओं और लोगों में जुनून भर दिया। जो भी महाकुंभ में हिस्सा बनने पहुंचा, उसकी एक इच्छा रही कि वो महाकुंभ में इन अखाड़ों के आचार्यों और साधु संतों से तो मिले ही, साथ ही नागा साधुओं के दर्शन भी करे। हुआ भी यही। नागा साधुओं और अखाड़ों के साधु संतों से मिलने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नागा साधु कहाँ से आए हैं? महाकुंभ शुरू होने के बाद से ही क्यों इनकी चर्चाएं शुरू हुई और अब ये अखाड़े और नागा साधुओं का अगला पता क्या होगा? चलिए आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और पूरा मामला भी समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भला मां गंगा की गोद से प्रस्थान करने के बाद कहां जा रहे हैं अखाड़े और नागा साधु? इसका जवाब है शिव की नगरी काशी में। जी हाँ, अब आपको इनके दर्शन काशी में होंगे। नागा साधु तो 7 फरवरी से काशी की तरफ रवाना हो गए हैं और वहीं कुछ साधु संत और अखाड़ों के नागा साधु वसंत पंचमी के स्नान के बाद महादेव की नगरी काशी की तरफ प्रस्थान करेंगे। कहा जाता है कि प्रयागराज के बाद काशी में भी मिनी कुंभ लगता है। काशी के गंगा घाट पर महाकुंभ की तरह साधु संतों का जमावड़ा लगेगा। इस पार के घाटों से लेकर उस पार तक और विभिन्न मठों, आश्रमों और धर्मशालाओं में नागा साधुओं के डेरे देखने को मिलेंगे। फिर तो होली पर्व तक हजारों नागाओं की चहलकदमी काशी में गंगा से लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक बनी रहेगी। आपको बता दें कि 4 शैव अखाड़ों के मुख्यालय और सभी के सभी 13 अखाड़ों की शाखाएं हैं काशी में। आदि शंकराचार्य के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किए गए नागा साधुओं को सभी 13 अखाड़ों में सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े सहित 4 प्रमुख शैव सन्यासी अखाड़ों का मुख्यालय काशी में ही स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किए गए नागा साधुओं के सभी 13 अखाड़ों में से सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े सहित 4 प्रमुख शैव सन्यासी अखाड़ों का मुख्यालय काशी में ही स्थित है। इनमें हनुमान घाट पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, दशाश्वमेध घाट पर श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, हनुमान चौक कपिलधारा में श्री पंच अटल अखाड़ा, शिवाला घाट पर महानिरंजनी अखाड़ा के मुख्यालय हैं। इनके अलावा राजघाट पर श्री अग्नि अखाड़ा, कपिलधारा पर आनंद अखाड़ा, पद्मश्री सिनेमा के पास कुरुक्षेत्र पोखरा पर वैष्णव संप्रदाय के बड़ा उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, अनि अखाड़ा आदि सभी 13 अखाड़ों की शाखाएं हैं। हमें प्राप्त सूचना के अनुसार जूना अखाड़ा के साथ ही अग्नि और आह्वान अखाड़ों के नागा सन्यासी महाकुंभ में वसंत पंचमी पर संगम स्नान के बाद काशी की ओर प्रस्थान करेंगे और फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही रमताम पंच के नेतृत्व में गाजे बाजे और हाथी घोड़ों, रथों और पैदल सन्यासियों की भव्य शोभा यात्रा में पूरे लाव लश्कर के साथ अस्त्र शस्त्रों के साथ उनका नगर प्रवेश होगा। अधिकांश सन्यासी बैजनाथ स्थित जपेश्वर मठ पर रुक जाते हैं और फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर जपेश्वर मठ से उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। अस्त्र शस्त्र के साथ हनुमान घाट पहुंचेंगे। काशी नगर प्रवेश के बाद सभी सन्यासियों का जत्था अपने अपने आश्रमों और मठों के साथ गंगा तट के दोनों ओर पड़े तंबुओं, छावनियों में अपना डेरा जमाएंगे। फिर होली तक ये जमावड़ा काशी में बना रहेगा। महाकुंभ के समापन के बाद 13 अखाड़े बनारस में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को काशी में अखाड़ों की पेशवाई होगी। गाजे बाजे, रथ, हाथी और घोड़ों के साथ अखाड़ों की पेशवाई अखाड़ों से श्री काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही शहर की सड़कों पर निकलेगी। इस दौरान काशी की जनता बाबा विश्वनाथ की सेना के रूप में मशहूर नागा साधुओं का वैभव देखेगी। अपनी अपनी धर्म ध्वजा के साथ अखाड़ों के महामंडलेश्वर पेशवाई का नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक इन अखाड़ों के नागा साधुओं के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अभी भी समय है। आप शिवनगरी काशी में जाकर इनके दर्शन कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।